नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे गंभीरशील विषय पर चर्चा करने के लिए जिस पर स्वयं माइक्रोसॉफ्ट ने चिंता जताई है। ये चिंता इंडिया के इलेक्शंस को लेकर है। आप यहाँ पर न्यूज़ की एक कटिंग देख सकते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बाकायदा बताया है कि चीन, भारत, अमेरिका और साउथ कोरिया के इलेक्शंस में रुकावटें पैदा कर सकता है। ठीक है, आप कहोगे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट की बातों पर भरोसा क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है। साथ ही इसका एक उदाहरण हमने पहले भी ताइवान के अंदर देख रखा है। हालांकि ताइवान ने अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से इसे सही समय पर रोक लिया था। ठीक है, फिर आपके मन में एक सवाल घूम रही होगी कि चीन को इंडिया के इलेक्शन से क्या ही फायदा होगा। ठीक है, आपका सवाल जायज है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में मालदीव के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और मोइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने। इससे चीन को क्या फायदा हुआ? आप कहोगे बहुत फायदा हुआ। मैं पूछूंगा क्यों, कैसे? मोइज़ू जो है वो प्रो चाइना है। प्रो चाइना अर्थात मोइज़ू चीन का समर्थन करता है। वहीं मोइज़ू की जो पिछली सरकार थी, सोले की सरकार, उनकी विचारधारा इंडिया के प्रति समर्पित थी। साफ साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मालदीव के अंदर दो प्रभावशाली पार्टियां हैं, एक सोले की पार्टी और एक मोइज़ू की पार्टी। मोइज़ू जो है वो चीन से अच्छे संबंध रखना चाहता है, वहीं सोले जो है यानी कि जो सोले की पार्टी है वो इंडिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। ठीक ऐसा ही चीन चाहता है कि इंडिया के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो चीन के साथ अच्छे संबंध रखता हो। इसलिए चीन इंडिया के लोकसभा चुनाव के अंदर धांधली करवाना चाहता है। आप कहोगे ठीक है, इतना तक तो समझ में आता है, लेकिन चीन ऐसा करेगा कैसे? क्या वो इंडिया के पोलिंग बूथ को हैक करेगा? जी नहीं, चीन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिया के पोलिंग बूथ को हैक करे। तो वो करेगा कैसे? तो वो जो है वो दूर दूर से खेल को खिलवाएगा। कैसे? इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही दे रखा है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चीन एआई की सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से भारत के चुनाव में रुकावटें पैदा कर सकता है। कैसे? आप ऐसे समझो कि चीन एआई की सहायता से भारत के किसी एक प्रभावशाली नेता का कोई भड़काऊ भाषण वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देगा, जिससे उसकी छवि खराब हो जाएगी। या फिर इंडिया के किसी बड़े एंकर की सहायता से, यानी कि एंकर का जो एआई वीडियो बनाकर किसी नेता के बारे में कोई गलत टिप्पणी करवा देना, आलोचना करवा देना, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे चीन भारत के अंदर धांधली करवा सकता है, चुनाव के अंदर धांधली करवा सकता है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो भैया, बस इतनी सी बात के लिए हम इतना चिंता ले रहे हैं? हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसकी सहायता से हम ये तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन सी वीडियो एआई जनरेटेड है और कौन सी एआई जनरेटेड नहीं है। ठीक है, आपका भी कहना सही है। मैं मानता हूं कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसकी सहायता से हम फटाक से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वीडियो एआई जनरेटेड है और कौन सी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन के पास हैकर्स की एक ऐसी टीम है जिसका नाम स्टॉर्म 1376 है, जो करोड़ों की संख्या में न्यूज़ को फैला सकती है, एआई जनरेटेड वीडियोस को फैला सकती है। आप ऐसे समझो कि अगर एक दो वीडियो एआई जनरेटेड आए तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी वीडियो एआई जनरेटेड है और कौन सी नहीं। वहीं अगर ये हैकर्स की टीम लाखों और करोड़ों की संख्या में इंडिया के अंदर फेक एआई जनरेटेड वीडियोस को वायरल कर दे तो हम कैसे पता लगाएंगे? और जब तक हम सबका पता लगाने के लिए जाएंगे तब तक तो इंडिया के अंदर इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे और चीन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा। चीन इंडिया के अंदर जैसी सरकार देखना चाहता है वैसा तो वो देख ही लेगा। चीन ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता, वो लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहता है इन फेक न्यूज के जरिए। अंत में मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि किसी भी फेक न्यूज पर अंधाधुंध भरोसा करने से पहले क्रॉस चेक जरूर कर ले और फिर अपना निर्णय ले। ठीक है, किसी भी फेक न्यूज़ के बहकावे में ना आकर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप गलत बोले और उनके प्रति जो आपका लगाव है वो बदल दे। आपका जो
नज़रिया उनको देखने का आप वो अपने पास रखें। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।